दोस्तों वेलकम टू जे कोडिंग क्लासेस। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि सीखेंगे एल्गोरिदम क्या होता है एंड मैनी मोर। तो एल्गोरिदम क्या होता है ना, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखा जाता है। एक सपोज हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, कोई भी ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज करते हैं लाइक इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको क्या करते हैं यूज करके क्या करते हैं एक सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। लाइक अगर एक प्रॉब्लम हमारे पास दिया हुआ है कि मुझे क्या करना है कि कल यानी कि टुमारो मुझे क्या करना है, कोई भी एक जाना है कहाँ पर, अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास। अगर मान लेते हैं अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास तो वहां पर जाना है, तो हम क्या करेंगे अपना पूरा का पूरा क्या करेंगे सॉल्यूशंस बनाएंगे। कैसे कि हमें सवेरे अब जो टाइमिंग दिया रहेगा, लाइक हमारा अगर 9 बजे का टाइमिंग है, 9 AM का, तो हम क्या क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। लाइक हम क्या कर सकते हैं कि मॉर्निंग में जगेंगे, मॉर्निंग में सबसे पहले क्या करना है, जगना है। लाइक अगर इसको देंगे 6 AM एंड उसके बाद क्या करेंगे, नाश्ता करना है लाइक ब्रेकफास्ट। फिर क्या करना है, हमारा जो भी हमारा ट्रेन होगा ट्रेन के लिए जाना है। उसके बाद क्या करना है, ये लाइक ब्रेकफास्ट 7 AM में। उसके बाद ट्रेन के लिए जाना है। उसके बाद कहाँ जहाँ पर भी एरिया है वहां पहुंचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लाइक ये क्या करते हैं, हम अपने लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलर मैनर में हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में, एक कोई भी अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स आता है तो उसको पहले क्या करते हैं, फेज करते हैं कि अगर हम क्या क्या करेंगे, तो उसको पहले हम क्या करते हैं सोचते हैं कि कैसे करेंगे, उसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, उसके बाद सोल्व करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को अगर समझा जाए, अगर सिंपली देखते हैं, मुझे कोई बोल दिया कि 2 नंबर्स को ऐड करके दिखाओ, तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा है क्या, एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स। तो हम एल्गोरिथम को क्या करेंगे, 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा कि हम पहले स्टार्ट कर ले अपने एल्गोरिथम को लिखना। तो लिखेंगे स्टार्ट स्टेप 2। स्टेप 2 हमको क्या है, 2 नंबर्स को ऐड करना था, हमारे पास नीड होने चाहिए 2 नंबर्स की। तो हम क्या करेंगे, टेक टू नंबर्स ए एंड बी। ए और बी कोई 2 नंबर हम ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 3 में 2 नंबर लिए, उस पर अब क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म एडिशन ऑन ए एंड बी। जब ए और बी को हम क्या कर ले, ऐड कर लिए, तो हम चाहते हैं उसको कहीं और स्टोर कर लें। तो स्टेप 4 स्टोर द समेशन वैल्यू इन अनदर वेरिएबल लाइक सी। सी में हम क्या कर लिए, स्टोर कर लिए। इस तरह से हुआ कि हम ए और बी में मुझे मिला लाइक 10 20। ए और बी को क्या कर दिया, हम ऐड कर लिए, 20 + 10 30। अब इस 30 को क्या कर लिए, हम कोई सी वेरिएबल में जाके स्टोर कर लिए। अब क्या करा देंगे, लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 4 में प्रिंट क्या करना है, सी को प्रिंट कर दिए। उसके बाद क्या हो गया हमारा, अगर ये खत्म हो गया तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इंड। तो इसी को कहते हैं एल्गोरिथम। आप अपने लैंग्वेज में लिखे, लाइक अगर किसी को इंग्लिश में कंफर्ट है तो इंग्लिश में लिखेगा, हिंदी में कंफर्ट है तो हिंदी में लिखेगा। इसमें कोई भी नीड नहीं है कि हमें इस चीज में लिखना है, लिखना कंपलसरी है। तो इसको लिखने का देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो ये हो रहा है कि ये क्या आ रहा है, इजीली हम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड नहीं होती है, ठीक है। बट डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। कहीं पर अगर लूपिंग का सिचुएशन आ जाए कि बार बार हमको यही परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर लूपिंग दिखाने में थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी। तो ये सारे इसके प्रॉब्लम्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में लाइक वही कि ये क्या है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजी लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं। और फिर क्या है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं है। लाइक हम सी में भी अगर एल्गोरिथम लिखेंगे तो सिमिलर मैनर में, C++ में लिखें तो सिमिलर मैनर में। तो ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं है। और डिसएडवांटेज में क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और थोड़ा सा यहाँ पर क्या आ जाएगा, जहां पर लूपिंग का सिचुएशन आएगा, लूपिंग जब हम लोग करेंगे तो उस टाइम और अच्छे से क्लैरिटी आएगा। लूपिंग का जब सिचुएशन आता है, लूप में क्या करता है, एक ही कोड को बार बार रन कराना होता है। लाइक ये अगर है परफॉर्म एडिशन
ऑन एंड भी इसको बार बार करना है, तो ये कैसे हो पाएगा, इसमें थोड़ा डिफिकल्टीज आती है, तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा क्या है, फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट देखते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट भी सिमिलर मैनर में इसी को डिनोट करने का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। तो फ्लो चार्ट को देखते हैं। तो अब हम लोग क्या देख रहे थे, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, पिक्टोरियल और या ग्राफिकल वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम दिया है, उसको हम क्या करेंगे, पिक्टोरियल दिखाएंगे कि कैसे कैसे ये सॉल्व होगा। लाइक और उसमें क्या होता है, कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, क्योंकि पिक्टोरियल ही है तो उसमें पिक्चर तो दिखाना ही होगा। तो अगर स्टार्ट और एंड करना होता है, लाइक हमने जहां पर अभी शुरू किया था उसमें स्टार्ट और एंड का सिचुएशन था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ओवल बनाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, कनेक्शंस, जहां कनेक्शंस दिखाना होता है वहां पर क्या करते हैं, एरो का साइन यूज करते हैं। यहाँ पर क्या गया, एरो। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट जब लेने की नीड होती है, हम क्या करते हैं, एक ये पैरेललोग्राम साइन बनाएंगे। फिर प्रोसेस जहां पर होगा, कुछ ना कुछ फंक्शन अंदर में हो रहा होगा, चाहे हम एडिशन कर रहे थे a प्लस बी, तो क्या है, प्रोसेस हो रहा है। तो अगर प्रोसेस को दिखा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं रेक्टेंगल का। एंड डिसीजन जब कोई लेना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये डायमंड का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सिमिलर मैनर में एडिशन करने के लिए टू नंबर्स को फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे करेंगे। अगर सिमिलर करें एडिशन ऑफ टू नंबर, तो इसमें क्या करना है, इनिशियली पहले स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट के लिए एक ओवल बनाएंगे, इसमें लिखेंगे स्टार्ट। उसके बाद एरो कनेक्टिविटी को दिखाएगा, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, दो इनपुट चाहिए होगा, तो इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, इनपुट के लिए हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, लिखेंगे इनपुट, ठीक है, ए एंड बी। ए एंड बी इनपुट ले लिए। अब ए और बी इनपुट मिल गया तो उसको क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे। लाइक ये क्या, हमारे पास एक फंक्शन कुछ ना कुछ हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, ये ध्यान रखिए, ये पैरेललोग्राम है। अब उसके लिए क्या करते हैं हम, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या करते हैं, हमारा जो प्रोसेस होगा ए और बी पर क्या प्रोसेस होगा, लाइक सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। तो हम इस यहाँ पर प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, सी को प्रिंट कराएगा। लाइक सी को अगर प्रिंट कराएगा तो क्या होगा, हमारे पास आउटपुट मिलेगा। आउटपुट दिखाने के लिए क्या करते हैं हम, यूज इनपुट आउटपुट के लिए, फिर पैरेललोग्राम। तो फिर पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसमें लिखेंगे आउटपुट या फिर आउटपुट सी। सी को आउटपुट कर देगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्या होगा, जब सी आउटपुट होगा उसके बाद क्या होगा, हमारा प्रोसेस एंड, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड। ये हो गया एडिशन ऑफ टू नंबर्स का फ्लो चार्ट। अब अगर हमको एक और हम एग्जांपल लेके समझते हैं, हमको सपोज अगर यहाँ पर दिया रहता कि हमको एवरेज निकालना है 3 नंबर का, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, एवरेज ऑफ 3। हमको सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट तो करना है, क्या करेंगे, स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद क्या है, 3 नंबर्स की नीड होगी, तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स का नीड, लाइक क्या है, इनपुट या आउटपुट में क्या करना है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या करेंगे, इनपुट ए बी एंड सी, ये तीनों मिल गया। इसमें क्या करना है, प्रोसेस परफॉर्म करना है। तो प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का यूज करेंगे। तो क्या है, एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ये क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास आउटपुट आएगा, तो हम यहाँ पर सिमिलर मैनर में क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, आउटपुट में एवरेज आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद क्या हो गया, प्रोसेस एंड हो गया। यहाँ पर ये बेसिक्स था। एक हम क्या करते हैं, डिसीजंस वाले सिचुएशंस देखते हैं। लाइक हम चेक करेंगे कि कोई भी नंबर ऑड है या फिर इवन है। हमारे पास सिचुएशन क्या आएगा, ऑड और इवन का। तो ऑड और इवन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सिंपली। अगर हमारे पास कोई एक नंबर n दिया हुआ है, n का अगर हम मॉड्यूलो निकालते हैं, मॉड्यूलो क्या होता है, यहाँ पर जो कि हमारे पास रिमाइंडर निकाल के देता है। लाइक अगर हम 6 मॉड्यूलो 2 करें तो हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा, लाइक से अगर ऐसे करके देखा जाए तो यहाँ पर क्या आता है, लास्ट में 0, दिस इज नॉन एज रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अगर 0 आया तो हम इसको क्या बोलते हैं, इवन। लेकिन वही सिचुएशन में 5 मॉड्यूलो 2, तो क्या करेंगे, 2 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, डायरेक्ट हमको रिमाइंडर निकाल के देता है। जहां पर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो वो इवन, जहां पर रिमाइंडर इसके अलावा कुछ भी हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑड। ओके, तो हम क्या करते हैं, n मॉड्यूलो 2, अगर ये हमारे पास 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इवन नंबर है, अदरवाइज क्या है, ऑड नंबर है। अगर ये लाइक n मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑड। ओके, अब देखते हैं कि इसके लिए हम फ्लो चार्ट कैसे लिख सकते हैं, ऑड और इवन के लिए।
तो हम पहले क्या करेंगे, उसी तरह स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ ना कुछ इनपुट आउटपुट लेंगे, उसके बाद इनपुट लेंगे, उसके बाद उस पर प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ डिसीजंस बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जैसे करते सब में स्टार्ट, उसके बाद क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं हम, पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। इनपुट, अब यहाँ पर हमें दो इनपुट की नीड नहीं, सिंगल इनपुट की, एन की इनपुट की नीड है, क्योंकि अब हमारे पास तो दो से डिवाइड करके चेक करना है। इनपुट करेंगे एन, कुछ भी एक इनपुट ले रही है, और इस पर एक प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। प्रोसेस क्या है हमारा, यहाँ रेक्टेंगल में दिखाएंगे, इफ n मॉड्यूलो 2, n मॉड्यूलो 2 इस पर परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, डिसीजन बनाएंगे। यहाँ पर क्या, n मॉड्यूलो 2 इफ इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ऐसा है तो हम क्या करा देंगे, यहाँ पर आउटपुट करा देंगे। आउटपुट के लिए यही, आउटपुट में क्या दिखा देंगे, ऑड, सॉरी इवन। और अगर ऐसा है तो इवन होगा। यहाँ पर अगर लिखेंगे, लिख देंगे ट्रू, अगर n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, इवन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इधर ये सिचुएशन फॉल्स आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये ऑड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमारा प्रोसेस आके इसके बाद इंड। लाइक हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, फ्लो चार्ट है। लेकिन अगर हम ये वाला नहीं भी लिखे तो इट्स ओके, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस और डिसीजंस यही बन जाएगा। तो लिख सकते हैं इफ n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये इवन। अगर ये नहीं है, हमारा फॉल्स है, तो फॉल्स है तो यहाँ पर ऑड करेंगे। और जब हमारा इवन और ऑड हमारे पास मिल गया आउटपुट में, तो इसके बाद क्या करेंगे, हमारा प्रोसेस को बंद करना है। तो प्रोसेस को बंद करने के लिए क्या करेंगे, इंड। तो ये हो गया हमारा क्या, अभी हमने क्या कर लिया, एल्गोरिथम क्या होता है, उसके बाद फ्लो चार्ट क्या होता है, और उसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बनता है सूडो कोड। तो सूडो कोड देखते हैं क्या होता है। सूडो कोड क्या होता है ना ही वो एक प्रॉपर कोड होता है और ना ही प्रॉपर एल्गोरिथम होता है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं सूडो कोड को, neither a proper code nor proper एल्गोरिथम। ना ही वो प्रॉपर कोड है और ना ही प्रॉपर क्या है, एल्गोरिथम है। उसको क्या करते हैं ना कुछ मैशअप कर करके बना रहे होते हैं। ठीक है ना, एवं बिल्कुल ना ही इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं और ना ही बिल्कुल हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। दोनों का मैशअप जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, सूडो कोड। सूडो मतलब होता है ये छिपा हुआ कोड है ये। तो इसको अगर हम एक समझे एक एग्जांपल के थ्रू, सिमिलर अगर हम एडिशन ऑफ 2 नंबर का समझने का कोशिश, या फिर एवरेज ऑफ 3 नंबर, एवरेज ऑफ 3 नंबर अगर निकाल रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। हम एक बार क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर इसी को हम दिखाने का कोशिश। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बोथ आर सेम अप्रॉक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, इनपुट एक्स वाई जेड, फिर क्या करते हैं, सॉरी, फिर क्या करेंगे, एक प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ दिखा देंगे आउटपुट में एवरेज, उसके बाद क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो सिमिलर मैनर में इसको क्या करते हैं, हम एक कोड में लिखते हैं। अगर ना ही प्रॉपर कोड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट, ये क्या है, सूडो कोड है मेरा। स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, इनपुट एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट एक्स वाई जेड। उसके बाद क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर निकालेंगे एवरेज इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। तो ये सारा सेम इसमें जो करते हैं, इसी को सिर्फ लिख देंगे बाहर निकालकर, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आउटपुट एवरेज, और उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसेस मेरा एंड हो जाएगा। तो ये था सूडो कोड। तो एक्चुअली ये होता है क्या, इसका कहीं नीड नहीं पड़ता, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको करते हैं। लाइक अगर एल्गोरिथम हम लिख रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमारे एक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। हम पहले थाउट बनाते हैं, ऐसे 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 करेंगे,
फिर उसके बाद अगर कोड में इंप्लीमेंट करें तो वो क्या होगा, इजी होगा। लाइक ये अगर हमने ये सीख लिया, स्टार्ट करना है, फिर इनपुट करना है एक्स वाई जेड को, फिर एवरेज देना है, फिर आउटपुट लेना है, फिर एंड करना है, तो यहाँ से हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है तो इसको सोल्व कैसे कर पाएंगे, पता चल जाता है। अच्छा ऐसे ऐसे सोल्व करना है, जिसके बाद कोड लिखने में क्या होगा, हमें बहुत ही सहूलियत मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे आपको क्या मिल रहा होगा, जो भी नोट्स हमने प्रोवाइड किया है, नोट्स हम लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ के आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, ताकि अंडरस्टैंडिंग में कोई और दिक्कत ना बचे। बाकी बात ये सारा थ्योरी पोर्शन था। अब हम क्या करेंगे, आज ही आपको VS Code कैसे इंस्टॉल करेंगे ये बता दिया जाएगा, और कल से हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे।